جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। मैं उमर अब्बासी हूँ। ख़वातीन व हज़रात, सामिया हिजाब टिक टॉकर, उनकी तरफ से ये कहना था कि मैं हसन जाहिद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे सना यूसुफ बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मैं ऐसी ख़वातीन जो जुल्म व सितम का शिकार हो रही हैं उनके लिए एक इदारा कायम करने जा रही हूँ जो कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लेकिन आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में एक बड़ा हैरानकुन तौर पर वाक़या पेश आया। सामिया हिजाब ने हसन जाहिद को माफ़ कर दिया। हसन जाहिद के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं अचानक से हुआ क्या, क्या वजूहात थी, हसन जाहिद कब तक रिहा होंगे भी कि नहीं, ये सारे के सारे सवाल जानते हैं। ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी ज़ुबैर, हसन जाहिद के वकील हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू जी। सर ऐसा अचानक से आज सेशन कोर्ट में क्या हुआ कि सामिया हिजाब आई और उन्होंने माफ़ी का ऐलान कर दिया? देखिए, मैं पहले भी थोड़ा सा शेयर कर चुका हूँ आपसे मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में कि जब सामिया ने एक पहली FIR जब कराई 31/8 को 2025 को, तो लोगों को सामने ये तसर गया कि ये एक दीवाना हसन जाहिद लड़का है और जाके उसने हमला किया, टिक टॉकर है, ये मशहूर है और उस पर हमला किया, उसको अगवा करने के लिए लेके कहीं जाना चाह रहा था। तो ये तसर गया और उसमें इंतज़ामिया ने भी बड़ा भरपूर एक्शन लिया, पूरी IG और उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो गए कि या कहीं वो सना यूसुफ वाला इशू ना हो जाए। तो उसके बाद जब वो उस लड़के को पता चलता है, वो 2 तारीख आके बेल कराता है, तो फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एक और, इसमें प्रीवियस बेल कोर्ट अलाउड करती है तो उसके ख़िलाफ़ एक और FIR में दर्ज करके उसको थाने में बंद कर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद जब ये कोर्ट में सामने मामला लेके वो ज़ाहिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, तो हमने जाके कोर्ट को बताया कि ये वो इशू नहीं है। इसमें बेसिकली इन दोनों के दरमियान पुराना तल्लक है और इनमें मंगनी भी हुई थी। तो मंगनी होने की हमने पिक्चर्स भी दिखाई। फिर इसके बाद हमने ये भी कोर्ट को बताया कि ये देखें, ये पैसे कुछ ट्रांजैक्शन हमने की हुई है, उस पर भी कोर्ट ने देखा, कुछ उसने रसीदात शेयर की थी, उस पर भी हमने एप्लीकेशन दे दी। तो फिर इस पे ये चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो कोर्ट में डिस्कस की, तो ज़रा मीडिया भी मौजूद था, तो फिर लोगों को ये पता चला कि ये वो इशू नहीं है। सामिया हिजाब जिस तरह को बयान किया है, ज़रा एक औरत कार्ड है और हमारे माशरे में एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए और देता भी है, अच्छी बात है। तो उसमें वो जो प्रेशर था, वो जो उसका ग्राफ था, वो नीचे आना शुरू हो गया। मीडिया ने इसमें बड़ा भरपूर, मैं समझता बड़ा पॉजिटिव और ऐसा ही होना चाहिए, तो किरदार अदा किया। उसने दोनों को मौक़िफ़ बयान किया, दोनों को मौक़िफ़ पेश किया, लोगों के सामने रखा और लोगों को, नौजवान नस्ल हमारे मुल्क में ज़्यादा है और उन्होंने बड़ी अच्छी पॉजिटिव सोच दी है। जिसको गलत है उन्होंने गलत कहा, जिसको ठीक था ठीक कहा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो उसके बाद उसका ग्राफ जब गिरा, फिर हमने भी अपनी एप्लीकेशन दी, जैसे मैंने आपको कहा है। फिर हमने CCTV कैमरे करने की, हालांकि पुलिस का काम था एविडेंस कलेक्ट करना कि क्या ऐसी वारदात हुई भी है कि नहीं। तो हमने जाके कोर्ट को दरख्वास्त दे दी कि जनाब करें और CCTV कैमरे निकालें, उस फुटेज निकालें ताकि देखें सच जो सामने आ सके। तो उस पर भी कोर्ट ने आर्डर कर दिया। तो अभी हम तैयारी कर रहे थे, जुडिशल हो गया, उसके बाद ये जेल चला गया था, हम तैयारी इसकी बेल की थी। तो फिर इसमें मुझे आज सुबह बताया गया जी कि हमारी सुलह हो गई है। तो अच्छी बात है, सुलह होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ जो आपने कहा कि ना कि वो औरत जो चाह रही है कि मैं ह्यूमन राइट्स के लोगों को लेके आ जाए ताकि इनका कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के लोगों को आना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये ना देखे कि ये औरत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, अगर लड़के के साथ ज़्यादती हो रही है तो लड़के के साथ भी खड़ा होना चाहिए, जिस तरह हसन जाहिद के साथ लोग खड़े हुए हैं और मीडिया खड़ा होना चाहिए। ये थोड़ा सा पटरी से हम उतर रहे हैं। ये जो टिक टॉकर होते हैं, ये बेसिकली नौजवान जो नस्ल होती है ना, ये खाली एक डब्बा होता है। बच्चे होते हैं, उनके जहन इस तरह नहीं होते, मैच्योर जहन नहीं होते, वो जो देख रहे होते हैं। और मीडिया, ये जो मोबाइल के ज़रिए डिजिटल मीडिया है, इसमें लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं। ये कहते हैं ज़बरदस्ती दिखा रहा होता है, बंदा ना चाहते हुए देख रहा होता है, गाड़ी में बैठा है, पार्किंग में बैठा है, किसी जगह वो देख रहा होता है। तो उस पर उसका असर जो होता है वो ज़्यादा। अब देखें जो टिक टॉक पे जो चीज़ें देखें, वो बंदा वो चीज़ें हैं जो फैमिली में बैठ के नहीं देख सकता। तो इस चीज़ पे हमारे अदारों को होना चाहिए और हमारे अदारों को थोड़ा सा पॉजिटिव किरदार अदा करें और इसको एक मिसाल बनानी चाहिए ताकि इंदा कोई ऐसी हरकत ना हो। इसमें मेरे मुल्क की बदनामी होती है। हम बड़े पाकीज़ा माशरे में रहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कंट्री हैं और इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है। तो हमें इस चीज़ पे थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए और अदारों को आगे चेक एंड बैलेंस, और वालिदैन को भी थोड़ा सा इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए।
اور تاکہ اس قسم کی ٹک ٹاکر آگے لڑکا یا لڑکی. سر اس حوالے سے یہ بتائیں کہ آج سے چند دن قبل ایک ٹی وی چینل پہ سامع حجاب کا انٹرویو ہوتا ہے, اس میں رو رہی ہوتی ہیں, ان کو دیکھ کر ظاہر ہے یہ لگتا ہے کہ وہ مظلوم ہے, لیکن اچانک سے سر ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم سے وہ آئیں اور انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم سلو کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے کلائنٹ کی طرف سے کوئی پریشر تھا ان پہ؟ نہیں, کوئی پریشر. دیکھیں پریشر ہوتا ہے, وہ میرا کلائنٹ تو اندر تھا نا جیل میں, اور وہ آج کورٹ نے اسی لیے بلایا. آپ صبح تھے جب پیش ہوئے تو 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا, 10 بجے وہ نہیں 12 بجے کا پھر ٹائم دیا گیا. ہم نے 12 بجے جا کے کورٹ کو ریکویسٹ کی, تو پھر انہوں نے کہا جی 12:30 بجے ان کا ایک بھائی آیا, اس نے کہا جی کہ یہ ایفیڈیوٹس ہیں, تو انہوں نے دے دی ہیں اور اس کیس کو ختم کرنا چاہتے. تو کورٹ نے جو ہمارے ایڈیشنل سیشن جج عامر ضیاء صاحب, انہوں نے کہا نہیں, میں اس لیڈیز کو خود لے کے میں خود پوچھوں گا کہ پریشر تو نہیں ہے اس پہ, کوئی لالچ, کوئی زبردستی, کوئی اس قسم کا تو نہیں ہے, کوئی کنڈیشنل. تو وہ پھر 3 کے قریب آئی اور اس نے کہا جی کہ کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے, میں اپنی مرضی سے اس کیس کو ختم کرنا چاہتی ہوں. تو جج صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کوئی کنڈیشن ہو, اس نے کہا کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے. ہاں یہ ضرور اس نے کہا جی کہ میں اور یہ کیس سارے ختم کر رہے ہیں, آئندہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی لٹیگیشن نہیں کریں گے. کیس ختم ہو گیا اور حسن زاہد تو تب تک بری ہوں. حسن کی آج انشاءاللہ بیل ہو چکی ہے, اور صبح اس کے شیورٹی بانڈ جمع ہو چکے ہیں, کل شام تک وہ آ جائے گا. کیس یعنی کہ ختم ہو گیا؟ نہیں کیس نہیں, یہ بھی بیل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے پولیس چلان سبمٹ کرے گی, اور اس کے بعد دوبارہ جب جج کے سامنے پیش ہوں گے, اگر اور نہ بھی ہوتی ہے پھر ہم ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, اس میں یہ بری ہو جائے گا. خواتین حضرات آج تقریباً ختم ہو گیا. تقریباً اس نے ختم ہو گیا. سامع حجاب کیس میں بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ سامع حجاب نے حسن زاہد کو معاف کر دیا, اور اچانک عدالت میں آ کر یہ اعلان کیا کہ میں حسن زاہد کو معاف کرتی ہوں. ہم نے گفتگو کی چودھری زبیر صاحب جو کہ حسن زاہد کے وکیل تھے, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کیس لڑا. مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنے میزبان عمر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.